दोस्तों इस वीडियो में हम शब्दों को संख्या में लिखना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि शब्दों को संख्या में कैसे लिखते हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम संख्या को शब्दों में लिखना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए संख्या इसे कहते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक का कोई भी नंबर को हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जैसे कि ये 4, 1, 5, 2, 3, 0, 2, ये सब क्या, ये सब संख्या है, यानी कि ये सब अंक है। ठीक है, चलिए अब हमने संख्या जान लिया। अब चलिए हम शब्द जान लेते हैं कि शब्द तो किसे कहते हैं। तो देखिए शब्द इसे कहते हैं कि अ से लेकर के ज्ञ तक का कोई भी अक्षर को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो देखिए, तो चलिए हमने ये सब जान लिया। ठीक है, ये संख्या किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। तो अब हम चलिए ये जान लेते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये किसे कहते हैं। दोस्तों जब हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हमें याद रहेंगे, हमें पता रहेगा, तभी हमें संख्या को शब्दों में लिखना आएगा। और एक बात दोस्तों, आपको संख्या को शब्दों में लिखने के लिए आपको हिंदी लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए, तभी आपको आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला स्थान जो होता है ना, संख्या का सबसे पहला स्थान वो होता है इकाई का। दूसरा जो स्थान होता है वो होता है दहाई का। तीसरा जो स्थान होता है वो सैकड़ा का। चौथा जो स्थान होता है वो हजार का। पांचवा जो स्थान होता है वो 10,000 का। छठा जो स्थान होता है वो लाख का। और सातवां जो स्थान होता है वो 10 लाख का होता है। और आठवां जो स्थान होता है वो करोड़ का होता है। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये दोस्तों आपको लाइन से याद करना होगा, यानी कि हजार के बाद इकाई, इकाई के बाद लाख, 10 लाख के बाद हजार। ठीक है, ऐसे आपको याद नहीं करना है, आपको लाइन से याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं पूछ दूं कि 10,000 में कितने जीरो आएंगे, यानी कि 10,000 में कितने जीरो आएंगे, तो कितने आप बताएंगे? फटाक से आपको जवाब देना हो तो 4 जीरो आएगा। ठीक है, कैसे आप बताएंगे? क्योंकि देखिए हजार यहाँ पे आ जाएगा तो 1 लिख देंगे, और इसके पीछे कितने जीरो है तो 4 जीरो है, तो 4 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हजार। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि 415। 400 इसको हम 15 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए 4 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे आ रहा है 4, यानी कि 415 बोलेंगे। यानी इकाई दहाई जो होता है वो ज्वाइंट करके यानी प्लस करके एक शब्द बन जाए, संख्या बन जाता है। जैसे कि ये 15 बन गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 415 बोले, यानी कि 415, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2302, 2302, डायरेक्ट 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, यानी कि ये 2000 हो जाएगा और 300 हो जाएगा, और डायरेक्ट ये यहाँ पे जो दहाई का स्थान पे वहाँ पे 0 है और इकाई पे क्या है 2 है, यानी कि डायरेक्ट 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है कि 8,932, 932, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन ये है कि अब देखिए यहाँ पर ये लाख पे आ जाता है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कोमा, हजार, 10,000 के बाद कोमा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले 6 लाख लिखेंगे, फिर लिखेंगे 42,000, 42,000, उसके बाद क्या लिखेंगे 600, 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन ये है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कोमा लग जाएगा, हजार, 10,000 के बाद कोमा लग जाएगा, लाख, 10 लाख के बाद कोमा लग जाएगा, यानी कि 1 करोड़ 52 लाख 81,000 81,000
500 25। तो ये देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार हम बदलते हैं संख्या को शब्दों में। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।